क्या वरुण गांधी का टिकट कटने से पीलीभीत में बीजेपी को हो रहा है नुकसान? क्या गांधी परिवार के बिना पीलीभीत में इस बार बीजेपी को मिलेगी कांटे की टक्कर? वरुण और मेनका गांधी की गैर मौजूदगी में बीजेपी क्या बचा पाएगी पीलीभीत की लोकसभा सीट? आइए जरा आपको बताते हैं कि इन सारे सवालों के जवाब में क्या बोले पीलीभीत के बीजेपी के उम्मीदवार जितिन प्रसाद। क्या है पीलीभीत लोकसभा सियासी सीट का जो सियासी समीकरण है वो भी कोशिश करेंगे संक्षेप में आपको बताएं। देश में लोकसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को पहले चरण के तहत 102 सीटों पर वोट डाल दिए गए। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को वोट डाले गए हैं। इनमें पीलीभीत लोकसभा सीट भी शामिल है। पीलीभीत लोकसभा सीट से बीजेपी ने इस बार युवा चेहरे वरुण गांधी का टिकट काट के यूपी सरकार के मंत्री जितिन प्रसाद को मौका दिया है। उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने भागवत सारण गंगवार को प्रत्याशी बनाया है, जो कि बरेली जिले के रहने वाले हैं। वहीं अगर बसपा की बात करें तो अनीस अहमद खान को मैदान में उतारा गया है। इस बीच यूपी की पीलीभीत सीट से बीजेपी के उम्मीदवार जितिन प्रसाद ने एक चैनल से बातचीत करते हुए बड़ा दावा किया। इसके साथ ही उन्होंने वरुण गांधी के टिकट कटने को लेकर भी जवाब दिया। पीलीभीत से बीजेपी के उम्मीदवार जितिन प्रसाद ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि आज मतदान का दिन है और प्रधानमंत्री 400 सीटें पार करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। मुझे पीलीभीत की जनता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा और कमल खिलेगा। वहीं जब उनसे यह पूछा गया कि क्या वरुण फैक्टर का कोई असर यहां देखने मिलेगा, क्यों बीजेपी ने यहां पूरी ताकत झोंक दी है, इस सवाल के जवाब में जितिन प्रसाद ने कहा कि कोई फैक्टर नहीं होगा, केवल एक ही फैक्टर है और वो है मोदी फैक्टर। और उनका जो 10 साल का कार्यकाल है वो लोगों को दिख रहा है, जनता को इसका लाभ मिल रहा है, जनता के जीवन में परिवर्तन आया है और आने वाले 5 सालों में होने वाले पीएम मोदी के परियोजनाओं को साफ देखा जा सकता है। वहीं जब उनसे यह पूछा गया कि इस चुनाव में वरुण गांधी नहीं आए, क्या आपको उनका समर्थन नहीं मिल रहा है, इस सवाल का जवाब देते हुए जितिन ने कहा कि हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो निर्णय लेती है उसका पालन किया जा रहा है। और जहां तक प्रचार का सवाल है तो पार्टी की एक टीम होती है जो तय करती है कि किसको कहां प्रचार करना है, जहां पर जिसकी जरूरत होती है उसे वहां भेजा जाता है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत करते हुए जितिन प्रसाद ने कहा कि हमें अपार जन समर्थन मिल रहा है। सभी लोग आने वाले 5 सालों में मोदी सरकार की परिकल्पना के अनुसार वोट देंगे। अखिलेश यादव चुनाव के समय डायलॉग बोलते हैं लेकिन जनता उसका उल्टा कर देती है। आपको बता दें, पीलीभीत संसदीय सीट पर मेनका संजय गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी का दबदबा रहा है हमेशा से। यहां से 6 बार खुद मेनका गांधी और 2 बार वरुण गांधी सांसद रहे हैं। अब बदली चुनावी बिसात में बीजेपी ने जितिन प्रसाद को मौका दिया है। सपा के भगवंत सरन गंगवार के बीच यहां सीधी लड़ाई देखने मिल रही है। दशकों बाद यह पहला मौका है जब पीलीभीत सीट पर कांटे की टक्कर में कमल की प्रतिष्ठा दांव पर है। सपा के गठबंधन के चलते कांग्रेस ने यहां कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। इस सीट पर पहले कभी मेनका या वरुण के लिए पार्टी का कोई प्रधानमंत्री वोट मांगने नहीं आया, लेकिन जितिन प्रसाद को टिकट मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी खुद यहां पर जा चुके हैं। योगी आदित्यनाथ की 3 बार इस इलाके में रैली हो चुकी है। पीलीभीत में जितिन प्रसाद के लिए माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने की है, पहली पंक्ति के नेताओं ने की है। सियासी समीकरण थोड़ा इस सीट का समझाते हैं, तब आपको क्लियर होगा कि इस बार मुकाबला क्यों इतना कड़ा है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक पीलीभीत की जनसंख्या लगभग 20 लाख से ज्यादा की थी और यहां प्रति वर्ग किलोमीटर 551 लोग रहते हैं। पीलीभीत की 61.47% जनसंख्या साक्षर है। इनमें पुरुष 71.70% है और महिलाओं की साक्षरता दर 50% की बताई जाती है। उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली के अलावा पीलीभीत वो लोकसभा सीट है जिसे देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार यानी गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। पीलीभीत में 30% आबादी मुस्लिमों की है। पीलीभीत लोकसभा सीट के संसदीय इतिहास की बात करें तो यहां पर 1990 के बाद से बीजेपी का लगातार कब्जा रहा है, या यूं कहें कि ज्यादातर कब्जा रहा है। 1952 के चुनाव में यहां से कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, यानी यूं कहें कि ये शुरुआत की थी। अब तक अगर देखा जाए तो सिर्फ 4 बार ऐसे मौके आए हैं जब कांग्रेस ने यहां से जीत हासिल की। इसके बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर मोहन स्वरूप ने जीत की हैट्रिक लगाई थी। फिर वो कांग्रेस के टिकट पर 1971 का चुनाव लड़े और जीत हासिल की। 77 में भी हुए चुनाव में पीलीभीत सीट पर खास परिणाम देखने को मिला था। इस चुनाव में जनता पार्टी के टिकट पर नवाब शमशुल हसन खान की जीत हुई थी। 1980 में हरीश कुमार गंगवार तो 1984 में कांग्रेस के भानु प्रताप सिंह सांसद बने थे, लेकिन 1989 के चुनाव के बाद से पीलीभीत की हिस्ट्री ही बदल गई। 1989 में मेनका गांधी जनता दल के टिकट पर सांसद बनी। 1991 में बीजेपी के परशुराम गंगवार सांसद बने। पार्टी का खाता खुला।
96 में जनता दल के टिकट पर मेनका गांधी फिर सांसद बनी। 98 और 99 में वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनी गई। बाद में वो बीजेपी में आ गई और 2004 में बीजेपी के टिकट पर फिर चुनाव जीती। 2009 के चुनाव में मेनका गांधी ने अपने बेटे वरुण गांधी के लिए पीलीभीत सीट छोड़ दी थी और तब वरुण गांधी ने जीत हासिल की थी। हालांकि 2014 के चुनाव में वो फिर से पीलीभीत से चुनाव लड़ने आई थी और बीजेपी के टिकट पर विजय हासिल की थी। वो पीलीभीत सीट से छठी बार सांसद बनने में कामयाब रही थी। 2019 के चुनाव में मेनका गांधी ने एक बार फिर बेटे वरुण गांधी के लिए ये सीट छोड़ दी थी और मेनका सुल्तानपुर चली गई थी। वहां से चुनाव लड़ते हुए वो संसद पहुंची। 2014 के लोकसभा चुनाव में पीलीभीत में कुल 62.9 यानी लगभग 63% वोटिंग हुई थी, मतदान हुआ था, जिसमें बीजेपी की मेनका गांधी को 52% से ज्यादा वोट मिले थे। एक तरफा जीत इसे कह सकते हैं। मेनका गांधी को 52.1% और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 22.8% वोट हासिल हुए थे। 2019 में कुल 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी के वरुण गांधी, समाजवादी पार्टी के हेमराज वर्मा और जनता दल यूनाइटेड के डॉक्टर भरत के बीच था। यहां से 6 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में थे। चुनाव में इस सीट से बीजेपी प्रत्याशी वरुण गांधी ने जीत दर्ज की थी। उन्हें 7 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। वहीं सपा के हेमराज वर्मा 4,48,000 के आसपास वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। तीसरे स्थान पर 9,000 से ज्यादा मतदाताओं ने नोटा का इस्तेमाल किया था। अब अगर देखा जाए तो पीलीभीत की ये सीट निश्चित तौर पर हाई प्रोफाइल सीट हो चुकी है। उस बीच जितिन प्रसाद का ये बयान सियासी गलियारों में सुर्खियां बटोर रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।